दिया है कि 250 रुपये पर 4.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 साल में प्राप्त ब्याज होगा, ये हमें बताना है। देखो सिंपल क्वेश्चन है, जिनको आता है वो ना देखें क्योंकि साधारण ब्याज निकालना ही केवल मैं बताऊंगा, वो भी बेसिक से जैसे मतलब छठी सातवीं आठवीं के जो बच्चे हैं वो ब्याज कैसे निकालेंगे, या किसी को ब्याज निकालना सीखना ही है कि हम बेसिक से कैसे ब्याज निकालना सीखें, बिल्कुल जीरो से एकदम समझ में आएगा, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले लिख लेना है कि मूलधन बराबर कितना है। तो देखो मूलधन क्या होता है, पहले तो ये समझ लो। मूलधन वो होता है कि जो शुरू में, जैसे तुम्हें किसी से उधार लेना है, तुमने उधार रुपये लिए, मान लो 250 रुपये तुमने किसी से उधार लिए, तो जो शुरू में जो उधार लिया है ना वही मूलधन है, ठीक है ना। तो वो मूलधन हो गया 250 रुपये, ठीक है। अब इसमें भाई दर कितनी है, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, दर मतलब जिस रेट पे वो आपसे ब्याज लेगा, ठीक है ना। तो वो रेट क्या है 4.5, ठीक है। ये हो गया इतने प्रतिशत। अब समय क्या है भाई, समय बराबर हो गया 2 साल यानी 2 वर्ष, भाई साल वर्ष ही होते हैं, ये हो गया। अब देखो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन, ठीक है ना, मूलधन गुना दर गुना समय और उसके बटे 100। ये हम साधारण ब्याज ऐसे निकालते हैं, ठीक है ना। अब मूलधन कितना है भाई, मूलधन हमारा 250 रुपये, ये हमने 250 रुपये लिख दिया, गुना दर कितनी हमारी 4.5%, ठीक है, गुना समय कितना हमारा 2 वर्ष, ठीक है, बटे 100। अभी 100 को ऐसे ही रहने देते हैं, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि देखो 100 का भाग करना सबसे आसान है, क्योंकि 2 जीरो है, 2 दशमलव लग जाएंगे अगर जीरो ऊपर नहीं होंगी तो। चलो आगे हल करते हैं। देखो ये जीरो है और ये दशमलव है, तो 1 जीरो 1 दशमलव है, तो इसको हटा दो, इस जीरो को इस दशमलव को हटा दो। तो बच्चों देखो इस जीरो से ये हमने 1 दशमलव हटा लिया। अब हमें क्या करना है, 100 का भाग, ये हम सबसे बाद में करेंगे। अब दशमलव हट गया, अब ऐसा करो गुना कर लो। तो देखो 45 दूनी कितने होते हैं 90, 2 पंजे 10, मैं यहाँ लिख देता हूँ। चलो नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं। तो 25 गुना, जीरो तो हटी गई, 2 पंजे 10 और 2 चौका 8 और 1 9, 90 हो गया बटे 100। अब देखो 1 जीरो से 1 जीरो हटा दो, ठीक है ना, 10 का भाग मत करो अभी, 9 की गुना कर, 9 पंजे 45 और 9 दूनी 18 और 4 कितने हो गए 22, यानी 225 बटे 10। भाई देखो 1 जीरो है तो 1 दशमलव यहाँ लग जाएगा, तो कितना होगा 22.5, यानी इतने रुपए का ब्याज हुआ। अब देखो जीरो हम अपने पास से लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ 22.50 दिया, ठीक है ना, बात समझ गए ना। देखो एक चीज समझ रहे ना बच्चों, अगर 0.5 है तो ये 50 पैसे हैं, अगर 0.05 होता तो ये 5 पैसे हैं, ये चीज ध्यान रख लेना भाई, इससे कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। ये अगर 0.5 है ना तो ये 50 ही पैसे है, भले जीरो तुम लगाओ या ना लगाओ, ठीक है बच्चों, बात समझ गए ना। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।